नमस्कार, नमस्कार, सभी को नमस्कार। मैं कभी हार न मानने के बारे में बात करना चाहता था और एक बड़ा फायदा जो मुझे लगता है हम सभी के पास है और इसका कारण है कि यह हम सभी में है। जब आप कुछ ऐसा कर रहे हो, जैसे काम पर जब मैं मैनेजर था, फिर अलग-अलग नौकरियां की, पर हमेशा लोगों का नेतृत्व किया। मैं सुपरवाइजर या मैनेजर या कुछ और था, या लोगों का एक समूह, जो भी हो। यही वजह है कि मैंने इसे उठाया, क्योंकि मैंने खुद के लिए किया। मैंने कभी हार नहीं मानी, पर सबको शामिल किया। मेरा मतलब है, मेरे साथ हर किसी की कभी हार न मानने की एक ही सोच थी। ये बहुत आसान हो जाता है जब आप इस कंपनी जैसे काम पर जाते हैं। उदाहरण के लिए, फ्रैंक, नोरेल, यहाँ सभी लोग, आप सब यहाँ हर दिन हैं। आप साथ हैं। हम किस बात पर एक साथ हैं? कभी हार न मानने पर। यह बहुत आसान हो जाता है, क्योंकि अगर मैं थोड़ा निराश हूं, तो जीना या एलेन कुछ कहेंगी और मुझे बेहतर लगेगा। आप समझ रहे हैं मेरा क्या मतलब है? लेकिन कई मामलों में जो कभी हार नहीं मानते, वे अकेले होते हैं। यही कारण है कि मुझे लगता है कि श्री के लिए मुफारा, हाँ, वो 98% काम कर रहा है, पर जब वो पीछे देखता है और लाखों लोग कहते हैं हम तुम्हारे साथ हैं, तो उसे बहुत अच्छा लगता है। समझ रहे हो? हम सब एक ही दिशा में जा रहे हैं, पर अगर किसी को खींचना पड़े तो ठीक है, अगर ये निजी बात है। पर मेरा मानना है, जैसा मैंने हमेशा कहा, कंपनी पूरी तरह से अजेय है। जो मैं कह रहा हूं उसकी वजह से ऐश ने हार नहीं मानी, तो हम भी नहीं मानेंगे। हम सिर्फ 2% योगदान दें, पर उसे या उसके सपने को नहीं छोड़ेंगे। ये सब जुड़ा हुआ है। ये बहुत शक्तिशाली है। पर मैं कुछ बातें पढ़ना चाहता हूं। मैंने वो छोटा सा वीडियो बनाया। सबसे मशहूर भाषणों में से एक, जो 1941 में हार्लो स्कूल में दिया गया था। चर्चिल ने उस भावना को समेटा। उन्होंने कहा, शायद साल के अंत में जब बच्चे पास हो रहे थे, कभी हार मत मानो। कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं। कभी भी किसी बड़ी या छोटी बात में हार न माने, सिवाय सम्मान और समझदारी के। यह उनसे आया जब वे नाजी जर्मनी नामक युद्ध मशीन से लड़ रहे थे, और इतिहास में वे कभी हार न मानने वाले के रूप में जाने जाएंगे। कभी नहीं। और यह बहुत अच्छा है। और मेरा मानना है कि श्री मेफोरा न सिर्फ दुनिया को अच्छे तरीके से बदलने में योगदान देने के लिए जाने जाएंगे, बल्कि एक ऐसा बदलाव जिसे हम देख और महसूस कर सकेंगे। यह शक्तिशाली है। यह शक्तिशाली है, क्योंकि अगर यह सिर्फ एक व्यक्ति के बारे में होता, चाहे वह एलोन मस्क या जेफ बेजोस जैसे अरबों कमाए, फिर ट्रिलियन, 10 या 50 ट्रिलियन, इसका दूसरों पर क्या असर होता है? सिर्फ उनके परिवार पर। हम निष्क्रिय हैं। वह लोगों को, दूसरों को आर्थिक मदद देने की क्षमता देता है। सुनो, अगर आपके पास खाली समय है, अगर आप उस स्थिति तक पहुंच गए हैं, यह रातों रात नहीं होगा, लेकिन वह बिंदु जहां आपको काम करने की जरूरत नहीं है और आपका काम बन जाता है, आपने अपना ख्याल रखा, आप पैसे की चिंता नहीं करते। यही मेरी मुख्य बात है। मैं इसके बारे में सोचना नहीं चाहता, पर आप वाकई दूसरों की मदद कर सकते हैं। फिर आप उन्हें अपनी जैसी स्थिति में लाते हैं, और यह प्रक्रिया नीचे चौड़ी होती जाती है। हम सब ऐसा करते हैं। उस शक्ति के बारे में सोचें। ये विशाल है, और यह सब इसलिए कि ऐश ने हार नहीं मानी। हाँ, कुछ लोगों को लगा कि यह यात्रा बहुत कठिन है। मैं कहूंगा कार्य कठिन थे, पर वे नहीं थे। पैसा खर्च करना कठिन था, पर उन्होंने किया। विरोध, असफलता या अस्वीकृति सहना कठिन था,
पर हमें वो नहीं झेलना पड़ा। हमें बस इंतजार करना था। और मेरे लिए समय तो बीतता ही, चाहे मैं यहां होता या नहीं। अगर जिंदा हूं तो अनपासिव में या बिना इसके। फर्क सिर्फ इतना कि मुझे उम्मीद नहीं होती और इस कंपनी का भविष्य जो मेरे लिए कर सकती है। मैं अभी भी एक से दूसरी चीज पर कूदता रहता। शायद ऐसा करके भी पैसा कमा लेता, पर वो संतोषजनक नहीं होता है ना। मैं ऐसी जगह रहूंगा जहां सबको समान अवसर हो, हर कोई जीत सकता है, यह असीमित है और हम इस समृद्धि को दूसरों के साथ बांट सकते हैं। अगर मुझे करना पड़े, अगर मुझे इसका इंतजार करना पड़े, मुझे नहीं लगता कि हम इसमें हो सकते हैं। इसका क्या मतलब है? हाँ, लेकिन अगर ये 6 महीने पहले हुआ होता, हाँ, अगर मैं ऐसा पैदा हुआ होता, मैं 125 पाउंड की लड़की होती, सुनहरे बालों वाली। मैं बैलेरीना हो सकती थी, पर मैं नहीं थी। पर जो भी हो, समय बीता और हम यहाँ हैं। मैं यहाँ होने के लिए खुद को भाग्यशाली समझता हूँ। क्या मैं चाहता हूँ, क्या मैं चाहता हूँ कि कभी चीजें अलग हों, पर मुझे नहीं पता कि मैं चाहता हूँ या नहीं। मुझे लगता है चीजें किसी कारण से और सही समय पर होती है। काश मेरे पास यह 25 की उम्र में होता। सच में इससे मुझे क्या फायदा होता? मैं 25 का और जितना चाहूं उतना पैसा कमा सकता। शायद मैं 30 तक नहीं पहुंचता। वैसा नहीं होता। मेरी नैतिकता वही है, पर मैं वही इंसान नहीं हूं। 20 के शुरुआती दशक में आप एकदम पागल होते हैं। आप वैसा नहीं सोचते। खैर छोड़िए, मैं आगे बढ़ता हूं। यह बयान नेतृत्व शैली और लचीलेपन के रूप में जाना गया। उन्होंने दूसरों को प्रोत्साहित किया। उनका संदेश था कि भारी प्रतिकूलता के बावजूद आप मजबूती से खड़े रहे और आगे बढ़े। सपनों के प्रति प्रतिबद्ध रहना जरूरी है, भले ही राह कठिन हो जाए। हर बाधा सीखने का अवसर है, यही सबसे कठिन बात है। जीवन में झटका लगने पर हम उस पर ही अटक जाते हैं, बजाय सोचने के कि मैं क्या कर सकता हूं। एक अच्छा उदाहरण, जून में साइट बंद हो गई। मैं कर सकता था कुछ न करना जब तक वह वापस न आए, पर हमने सोचा इस स्थिति का सबसे अच्छा उपयोग कैसे करें। मैंने इसे अच्छा या बुरा नहीं कहा। चलो अब शुरू करते हैं। हमारे पास समय है, आओ दूसरों को आगे बढ़ाएं, दूसरों पर प्रकाश डालें। हमने यही किया। मैं आपको कुछ बताना चाहता हूं। क्या मैं वो समय खोना चाहता था? नहीं। पीछे मुड़कर देखें तो नहीं। इससे लोग जुड़े। हम विभिन्न देशों के लोगों को प्रकाशित कर रहे हैं। चीन से भी लोग जुड़े। हां, चीन, जापान, हर जगह से। अच्छा लगा कि रुकावट के दौरान यह विचार आया। हमेशा एक ब्रेक होता है। मुझे लगता है कि महामारी के दौरान कंपनी की असली पारिवारिक भावना उभरी। तभी सब लोग जुड़े। तब हमने झूम का इस्तेमाल शुरू किया। हमें एक साथ मिलना था, हमें किसी से बात करनी थी, हमें किसी को जानना था। शुरू में हम सब शर्माए क्योंकि हमें नहीं पता था वो कौन है। मुझे नहीं पता मैं कौन हूं, मुझे नहीं पता मैं कौन हूं, है ना? तो हम एक दूसरे से बढ़े। क्या आप इस पर कीमत लगा सकते हैं? मुझे नहीं पता यह क्या है। यह बहुत है। हम इस दौरान ज्यादा बढ़े जितना शायद नहीं बढ़ते। पर कैसे? क्या आप घर पर या पुराने दोस्तों के साथ ही बढ़ेंगे? नहीं। दोस्तों के साथ आप अलग तरह से पेश आते हैं। मेरे दोस्त हाई स्कूल के थे। मैं हाई स्कूल में एक बेवकूफ था। मैं अच्छा था, पर अब जैसा हूं वैसा नहीं था। क्या वे अब मुझे कभी फोन करते हैं? हां, क्योंकि वे YouTube देखते हैं। वे कहते हैं, वाह यार, ये तो बहुत बढ़िया है। उन्हें लगता है यह अच्छा है। क्या मैं उन्हें शामिल होने को कहता हूं? नहीं। हम आगे बढ़ते हैं। चीजें सही हैं, वे शामिल हो जाएंगे। मैंने वो पहले ही कर लिया है। क्या मैं प्रोडक्ट्स की बात करता हूं?
नहीं, मुझे लगता है वे दुनिया के सर्वश्रेष्ठ होंगे, तो उस पर समय क्यों बर्बाद करें? क्या मैं उनके बारे में बाद में बात करूंगा? बिल्कुल, निश्चित रूप से हम इसे बड़ा बनाएंगे, हम सब मिलकर। इससे लक्ष्य पर ध्यान बना रहता है। आप क्या चाहते हैं तुरंत? आप क्या चाहते हैं मध्यावधि में? आप क्या चाहते हैं लंबी अवधि में? आप क्या चाहते हैं? मैं सोचता हूं कि सब कुछ कर सकता हूं। वो चमकीली चीजें जो कभी नहीं हो सकी, वो चमकीली चीज जिससे आप पैसा कमाना चाहते हैं। आप उम्मीद करते हैं कि 1 महीने से ज्यादा चल पाएगा। आप चाहते हैं कि आपके साथी भी ऐसा कर पाएं। ये बिना कपड़ों के एवरेस्ट चढ़ने जैसा है। ठीक है, ये नहीं हो सकता। ये असंभव है। पूरी तरह नंगे, बिना किसी उपकरण के, फिर परिवार को भी नंगा करके लाना, बेहद ठंड में। मैं इस पर और नहीं बोलूंगा। अंतिम लक्ष्य पर ध्यान आपको प्रेरित रखता है। बाधाएं आनी ही हैं। खून गिर गया, अंतरिक्ष यात्री वाले हिस्से में कुछ बुरा हुआ। ये एक अचानक आई बाधा थी। व्यवधान और बाधाएं, सरकारी बाधाओं के साथ ऐसा होता है, पर यही चरित्र का निर्माण करता है, यही लचीलापन बनाता है। अगर आप कहें मैं कभी हार नहीं मानूंगा और आप केक आइसक्रीम खा रहे हो, वाह, आप कितने महान योद्धा हैं। यह सरल है। बेशक आप हार नहीं मानेंगे, आप कुछ कर ही नहीं रहे। लोग कहते हैं सोना चाहिए पर खुदाई करेंगे, पता नहीं क्यों इतना महंगा है। 1 औंस के लिए 5 टन मिट्टी खोदनी पड़ती है। वैसे ही जितनी मेहनत उतना ही मीठा फल। मैं कहूंगा यह अनोखा है, पर इतिहास बताता है जितना कठिन काम उतना बड़ा परिणाम। जो नहीं हारते उनका जीवन बदल जाता है। सही, इस पर विचार करें। बल्ब का उदाहरण लें। अगर एडिसन बस कुछ लेकर वैक्यूम ग्लास में डाल बिजली जोड़ जला देता और वो कभी बुझता नहीं तो उसे बल्ब मिल जाता। वाह, पर ऐसा नहीं हुआ। हजारों बार कोशिश की, पक्का उसे बेवकूफ कहा गया, तरह तरह के नाम दिए गए। क्या कर रहे हो? हमारे पास मोमबत्तियां हैं, हमारे पास लालटेन है। कोई उसके पास से गुजरा, वो शोर मचाता, धुआं छोड़ता यंत्र और लोहार देखता रहा। अरे मूर्ख, मेरा घोड़ा डर रहा है। ये सिर्फ मुसीबत है, हमें रोकना होगा इसे। हम टूटी सड़कों से घोड़ा गाड़ी से 1000 अश्व शक्ति की कार तक पहुंचे। ऐसा होता है। क्या अच्छा था? हां, अच्छा था। किसी ने सपना देखा। हेनरी फोर्ड। मैं इनमें से एक को 1 महीने में बना सकता हूं, या मैं एक बार में 100 और महीने में 10,000 बना सकता हूं। और यही उसने कन्वेयर का आविष्कार किया। वो क्या कहलाता है क्रिस? स्वचालन? नहीं, वो नहीं। अरे हां, असेंबली लाइन। असेंबली लाइन। इसने दुनिया बदल दी। उसने एक टिप्पणी भी की थी, आप इसे किसी भी रंग में ले सकते हैं बशर्ते वो काला हो। लेकिन वे इससे आगे भी बढ़ गए। खैर, हर प्रयास और त्याग मूल्यवान होगा। जब आप अपने लक्ष्य तक पहुंचेंगे तो सब सार्थक होगा। इसमें मजेदार बात यह है कि मिस्टर ओलंपिया बनने के लिए उसे बहुत वजन उठाना पड़ा, पागलों की तरह खाना पड़ा। वह महीनों तक मेहनत करता है और बहुत कम लोग ही जीतते हैं। ऐश वेटलिफ्टिंग कर रहा है, वह ट्रेनिंग कर रहा है। हम सब मेरी कार और छोटे श्वार्ज़नेगर को देखने आएंगे। यह सिर्फ एक उदाहरण है, पर सारा काम वही कर रहा है। तो हमें बस इंतजार करना है, यात्रा में विश्वास रखना है। विश्वास रखो। सुनो, तुम किसी को विश्वास नहीं दिला सकते। मेरी बात है कि उसने मुझे दिखाया कि वह कौन है। मुझे उस पर विश्वास करने और उसका अनुसरण करने का पूरा कारण है। किसी और से ज्यादा मैंने कभी भी किसी का इतना अनुसरण नहीं किया। उसने जो कहा वो किया, जो बोला वो निभाया। और जब हालात बिगड़े उसने हमें बताया कि ये बुरा है। मुझे पीटा गया। उसने कहा कि मैं कुछ अलग कर सकता था, पर दिल से नेतृत्व करने में ये होता है। लोग आखिरकार आपको पकड़ ही लेंगे। पर अगर आप कभी हार न माने तो अंधेरा हमेशा हारता है। यह हमेशा बुरी तरह हारता है, लंबे समय में हमेशा हारता है।
अगर आप अस्थाई सोचते हैं तो जीवन कठिन हो जाता है। बुरी चीजें होती हैं, आप इसे जाने नहीं देते, आप उस पर ध्यान देते रहते हैं। यह कठिन है। मेरे साथ बुरी चीजें हुई हैं। 10 साल की उम्र में ऑफिस में बुलाया गया। मेरी माँ यहाँ है। क्या हो रहा है? मेरे भाई की वियतनाम में मृत्यु हो गई। कुछ साल बाद एक और बार मैं वहां था। वे मुझे फिर से बुलाते हैं। मैंने सोचा ठीक है, इस बार कौन है? मेरा दूसरा बड़ा भाई कार दुर्घटना में मारा गया। और बुरा यह कि कुछ दिन बाद स्कूल में जॉनी ने मेरे वियतनाम में मारे गए भाई का पेपर दिखाया। हाँ, ऐसी विनाशकारी घटनाएं होती हैं, लेकिन समय के साथ पता है मैंने क्या सीखा? वह छोटा लड़का बुरा नहीं बनना चाहता था। वह दिखाना चाहता था कि मेरा भाई एक नायक था, है ना? मेरा भाई। लेकिन मेरे लिए वह सेना का कोई नायक नहीं, वह मेरा भाई था। तो आप सीखते हैं दया दिखाना और समझना कि हर कोई आपको नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता। कभी कभी यह साफ दिखता है, लेकिन आप जानते हैं कभी हार मत मानो, प्रतिबद्ध रहो। कुछ लोग हर कुछ हफ्तों में क्रिस को बताते हैं कि हमें क्यों छोड़ना चाहिए। मुझे यह पसंद नहीं, लेकिन फिर भी वे खुद नहीं छोड़ते। एक मिनट के लिए इस बारे में सोचो। अरे क्या तुमने यह और यह देखा? मुझे यकीन नहीं हो रहा कि यह हो रहा है। छोड़ दो। इस बुरे साम्राज्य का नेतृत्व करो। अगर मुझे रोज ऐसा लगता तो मैं यहां नहीं होता। जिंदगी बहुत छोटी है। मैं हर दिन अपनी मोटी गधे लेकर यहां नहीं आता। क्या बुरे दिन होते हैं? हाँ हाँ, कई दिन ज्यादा मजेदार नहीं होते। मेरा घर और सब कुछ, पर मैं आगे देख रहा हूं। मैं हार नहीं मानना चाहता। मुझे पता है हम कहां जा रहे हैं। ये वक्ती है। मैं घर पर इसका अभ्यास करता हूं। हम घर में इसका अभ्यास करते हैं। मैंने डॉन से बात की। वो यहां नहीं है। वो बच्चों के साथ मुश्किल वक्त से गुजरती है, उन्हें बाहर और थेरेपी ले जाती है। सुबह की भावनात्मक बातें। हमें नहीं पता कब जेजे का मार्विन मेल्टडाउन होगा, है ना? हम नहीं जानते, पर हम तैयार हैं। और हम जानते हैं कि यह अस्थाई है। हम सीखते हैं और यह चलता रहता है। वह समझ रहा है कि यह अस्थाई है, तो सुधार हो रहा है। जीवन में जो होता है, अगर आप किसी से प्यार करते हैं तो शायद वे लंबे समय तक कठिनाइयों से गुजरे हैं या बीच बीच में गुजरते रहे हैं। अक्सर सबसे अच्छे लोग जो दूसरों की परवाह करते हैं, उन्होंने जीवन में कुछ मुश्किल समय देखा है। बच्चों को स्कूल में होना चाहिए। अगर वे यह सुन रहे हैं तो वे स्कूल से भाग रहे हैं। सच तो यह है कि मैंने कभी ऐसा कोई नहीं देखा जिसे मैं कहूं, वाह क्या शानदार इंसान है। और वे सोने के चम्मच के साथ पैदा हुए थे। आमतौर पर वे लोग होते हैं जो बहुत मुश्किलों से गुजरे और पार कर गए। उन्होंने कभी हार नहीं मानी। यह बहुत शक्तिशाली है। यह वाकई शक्तिशाली है। और मैं ऐसे लोगों को देखता हूं जो इस तरह की परिस्थिति से गुजर रहे हैं, और लोग कहते हैं, हाँ पर हमने इंतजार किया और कंपनी हमारी बकाया है। लेकिन मैं यहां सिर्फ सामान्य समझ की बात करता हूं। आइए सामान्य समझ के बारे में सोचें। हमने, आपने, मैंने, हम सब ने कुल मिलाकर कितना भुगतान किया? मुझे 2 या 3 खातों के बारे में मत बताओ, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। एक खाता। आपने 6 साल में कितना भुगतान किया? 5, 4, 3 से मैं आपको अपना कुल योग बताने जा रहा हूं। तैयार है? 7, 43। आप और अधिक की प्रतीक्षा कर रहे हैं। बस इतना ही। मैंने हर महीने इतना ही लगभग हर व्यवसाय में भुगतान किया। हम बात कर रहे हैं, मैं अपने 6ठे वर्ष में हूं। और हां, मुझे 1 साल की मुफ्त कॉन्फ्रेंसिंग मिली। मुफ्त। और मैंने दोस्ती बनाई। मैंने घर बैठे दुनिया की यात्रा की। दुनिया भर के लोगों से मिला। अच्छे लोग। क्यों? क्योंकि वे एक अच्छे दिल वाले व्यक्ति की ओर खींचे। तो मैंने पहले ही लॉटरी जीत ली। मैंने पहले ही लॉटरी जीत ली। अब आगे क्या आ रहा है? ये तो बस ऊपर की चेरी है। अब मैं क्रिस जॉनसन को मौका दूंगा, क्योंकि वो कुछ कहने को बेताब है। मैं जानता हूं कि मैं फ्लोरिडा में लग रहा हूं और वो बर्फ में जैकेट और टोपी पहने। पता नहीं वो कहां है, पर यहां वो है, जॉनसन क्रिस। सुप्रभात गार्बल मार्टी। मैं तुमसे प्यार करता हूं भाई।
मैं आप सभी से प्यार करता हूं। मैं आपको कुछ जानकारी दूंगा, फिर उसे समझाऊंगा। कृपया धैर्य रखें। मैंने इस पर बहुत मेहनत की है। मैं सिर्फ पढ़ना नहीं चाहता, पर बहुत कुछ है। ध्यान से सुने। अमेरिका में 2024 तक लगभग 33.2 मिलियन व्यवसाय होंगे। 99.9% व्यवसाय छोटे हैं। अमेरिका में 500 प्लस कर्मचारियों वाले 20,000 बड़े निगम हैं। ध्यान दें, 71% अमेरिकी या वैश्विक व्यवसायों की ऑनलाइन मौजूदगी है। इसे याद रखें, ठीक है। वैश्विक स्तर पर 71% व्यवसायों की ऑनलाइन उपस्थिति है। आज मैं सिर्फ व्यापार की बात कर रहा हूं। अब मैं आपको झूम के कुछ आंकड़े बताऊंगा। क्या मैं झूम का प्रचार कर रहा हूं? नहीं, पर मैं बताना चाहता हूं कि उनके पास क्या है। अनुसार विश्व भर में 5 लाख कंपनियां उनका प्लेटफॉर्म उपयोग करती हैं। इसमें फॉर्च्यून 100 का 70% और फॉर्च्यून 500 का आधा शामिल है। दुनिया के आधे बड़े बैंकों में से, अमेरिका के 10 बड़े बैंकों में से 8, अमेरिका के टॉप अस्पतालों में से 9, बड़े स्वास्थ्य सिस्टम में से 8, दुनिया की टॉप दवा कंपनियों में से 7। जैसा कि हम जानते हैं, कोविड-19 महामारी के दौरान झूम का इस्तेमाल बढ़ा क्योंकि कंपनियों ने इस प्लेटफॉर्म को अपनाया कर्मचारियों और परिवारों को जोड़े रखने के लिए। शिक्षा, मार्केटिंग और टेक्नोलॉजी में भी झूम का खूब इस्तेमाल होता है। अब इस जानकारी को अपने दिमाग में रखिए। अब मैं आपको झूम के कुछ आंकड़े बताता हूं, ठीक है। 2024 में झूम की सालाना कमाई $4.5 अरब थी। झूम पर एक मीटिंग की औसत लंबाई 52 मिनट होती है। 2020 में झूम ने 3 गोवा, 200 नए लाइसेंस जारी किए। झूम के करीब 70 लाख पेड फोन यूजर हैं, ठीक है। अब मैं आगे बढ़ता हूं। मैं यह सब आपको एक कारण से बता रहा हूं, बस थोड़ा धैर्य रखिए, ठीक है। मैं कुछ बातें दोहरा सकता हूं, पर मेरा एक मकसद है। 2023 तक दुनिया भर में 73% कंपनियों की वेबसाइट है। मैंने बताया था कि 28% से ज्यादा कंपनियां ऑनलाइन काम करती हैं। 71% छोटे व्यवसायों की वेबसाइट है और 83% की ई कॉमर्स मौजूदगी है। 83% छोटे व्यवसाय अपनी वेबसाइट के प्रदर्शन में निवेश करने की योजना बना रहे हैं। यानी वेबसाइट प्रदर्शन में सुधार की योजना है। वेबसाइट के प्रदर्शन में सुधार की योजना है, ठीक है। 2020 से ऑनलाइन व्यापार का प्रतिशत बढ़ रहा है और आगे भी बढ़ने की उम्मीद है। 2020 में ऑनलाइन व्यापार 7.9% से बढ़कर 25.6% हो गया। 2023 में घर से काम के चलते ऑनलाइन व्यापार और बढ़ने की उम्मीद है। यह बड़ी बात है। 2025 तक ऑनलाइन व्यापार 30% तक पहुंचने का अनुमान है और यह बढ़ता रहेगा, ठीक है। अन्य ऑनलाइन व्यापार के आंकड़े भी हैं। अब इसे ध्यान से सुनिए। यह बात ध्यान देने लायक है। हर दिन 212,000 नई वेबसाइट बनती है। 21% व्यापारी कम ट्रैफिक की शिकायत करते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें ट्रैफिक बढ़ाना नहीं आता। इम्पैसिव क्या है? इम्पैसिव में हम क्या खास करते हैं? हम इन वेबसाइटों पर ट्रैफिक बढ़ाते हैं। मैं फिर से कहता हूं, 21% व्यापारी कम ट्रैफिक की शिकायत करते हैं। यह बहुत महत्वपूर्ण है। 2024 में 1.13 अरब वेबसाइट होंगी। दुनिया में 1.13 अरब वेबसाइट हैं। 350 मिलियन अमेरिका में और 11.1 मिलियन यूके में, ठीक है। वो नंबर जो मैं बता रहा हूं, वे सब वेबसाइट बना रहे हैं और मैं आपको अभी बताऊंगा क्यों। लेकिन पैसिव किस लिए जाना जाता है? संस्थापकों द्वारा ट्रैफिक लाने के लिए। याद है, शुरू में मैंने आपसे पूछा था, लोगों ने वीडियो बनाए और कहा मैं 5,000, 10,000 या लाख व्यूज लाऊंगा, और उसने वैसा ही किया। उसने तभी दिखा दिया कि वह ट्रैफिक कैसे ला सकता है। ज्यादातर कंपनियां कहती हैं हमारा नाम बड़ा है, बस एक वेबसाइट बना लेते हैं, सब आ जाएंगे।
नहीं, ऐसे काम नहीं चलता। चाहे आप कितनी भी बड़ी कंपनी हो, आपको फिर भी अपनी साइट पर ट्रैफिक लाना होगा। यही बात है। तो क्या बिजनेस को अभी भी वेबसाइट की जरूरत है? यह सीधा सवाल नहीं है। व्यवसाय के लिए वेबसाइट जानकारी और विश्वास का केंद्र रहेगी। ठीक है, यह किसी भी व्यवसाय के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अगर आप कॉफी मग या पानी की बोतलें बेच रहे हैं और वेबसाइट बनाते हैं पर कोई नहीं आ रहा है, तो कोई नहीं जानेगा कि आप कौन हैं। फिर से पैसिव के रूप में टूल्स, ट्रैफिक और एआई जो इन वेबसाइटों पर ड्राइव करेंगे। अब याद रखें वो सभी प्रतिशत जो मैंने आपको बताए हैं। क्या होता है अगर किसी बिजनेस की वेबसाइट नहीं है? प्रिंट एड्स और सोशल मीडिया ग्राहक ला सकते हैं, लेकिन वेबसाइट होना जरूरी है सेवाएं दिखाने, जानकारी देने और सीधे बिक्री करने के लिए। वेबसाइट ना होने से वो ग्राहक खो सकते हैं जो कंपनी को ऑनलाइन देखना चाहते हैं। यह बहुत बड़ी बात है दोस्तों। सुनो, मैंने आपको प्रतिशत बताए थे। अगर आपका बिजनेस है और वेबसाइट नहीं, तो आप बहुत कुछ खो रहे हैं। अब आप एक ऐसी कंपनी में आ रहे हैं जो सीधे आपकी वेबसाइट पर ट्रैफिक लाएगी। बड़ी बात है। ठीक है, चलो मैं यहां नीचे जाता हूं। हम क्या है, पैसिव क्या करता है? हम ट्रैफिक लाते हैं। अब सुनो, कंपनियां हमारी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से जो पैसा बचाएंगी, वे उसे अपनी वेबसाइटों पर ट्रैफिक बढ़ाने में लगाएंगी। यानी जब वे ओ कनेक्ट प्लेटफॉर्म पर आएंगे, तो जो पैसा बचेगा एक प्रोडक्ट, वे इतना पैसा बचाएंगे कि हमारे साथ फिर से निवेश करना चाहेंगे ताकि हम उनका ट्रैफिक बढ़ा सकें। हां, और बचा हुआ पैसा वे अपनी कंपनी में फिर से लगाएंगे। मुझे यह बहुत पसंद आया। हम एक ऐसी कंपनी है जो व्यवसायों को बढ़ने और फलने फूलने में मदद करती है। आप जानते हैं कि ऐश वेबिनार कैसे शुरू करती है? मैं ऐश मफ़ारा हूं, आपकी दोस्त। अरे पता है क्या, हर व्यवसाय हमारा दोस्त बनने वाला है। जोश में आ जाओ दोस्तों, ये सब हमारी ओर आ रहा है। अब मैं एक और बात बताता हूं। हर बड़ी कॉरपोरेशन या कंपनी के पास क्या होता है? उनके पास कर्मचारी होते हैं। उनके लिए हजारों, कभी कभी 10,000 लोग काम करते हैं। अब अगर इन कंपनियों में काम करने वाले लोग पुराने कनेक्ट प्लेटफॉर्म पर हैं, तो आपको क्या लगता है वे क्या करेंगे? वे इसे पसंद करेंगे, वे इसे देखेंगे। यह सस्ता है। वे दूसरी कंपनी में अपने परिवार और दोस्तों से बात करेंगे। यह सबसे सस्ती मार्केटिंग है, मुंह जुबानी प्रचार। ये लोग कहेंगे, अरे ये क्या है, मैं ये कर सकता हूं। ये लोग अब साइन अप करेंगे, समझकर कि वे अपना व्यवसाय शुरू कर सकते हैं और कमाई कर सकते हैं, और यह फैलेगा और परिवार इसे लेकर उत्साहित होंगे। अरे मैं उछल रहा हूं क्योंकि मेरे पास बहुत कुछ है, मैं सब कुछ नहीं बताना चाहता। अब यह याद रखें, यह एक प्रोडक्ट की बात है, यह आय का एक स्रोत है। ठीक है, अब सोचिए हमारे अन्य प्रोडक्ट्स के बारे में जो सिर्फ बिजनेस के लिए आएंगे। ओ स्टाफ, ओ ट्रैकर, ओ अकादमी, ओ वेरीफाई, ओ मेल, ओ ट्रिम, यह 7 आय स्रोत है ओ कनेक्ट के साथ। ठीक है, कई और उत्पाद जोड़े जाएंगे। अमेरिका में व्यापार से कई आय स्रोत। वैश्विक व्यवसायों के साथ यह 100 गुना बढ़ जाता है। याद रखें, सिर्फ अमेरिका में 33.2 मिलियन व्यवसाय हैं वैश्विक स्तर पर, और 367 मिलियन। ठीक है, माफ करें, 2024 तक दुनिया भर में 329 मिलियन व्यवसाय। हर साल नई कंपनियां बनती हैं। आप बड़ी तस्वीर समझ रहे होंगे। ठीक है, अब समझ आया क्यों अशमा फराह सब 16 बार देख रहे हैं। टीम के साथ सही करना है। बहुत से लोग रोज मुझसे सवाल पूछते हैं, वो कहां है, अपडेट कहां है? मैं आपको समझा रहा हूं। मैंने जो प्रतिशत बताया वो सच्चे आंकड़े हैं। अगर 20% कंपनियां जुड़ें तो क्या होगा? एक धमाका, ये एक बड़ा विस्फोट होगा। सोचिए, अस्पताल, बैंक, कितने लोग अस्पताल जाते हैं? मैं कुछ बार गया हूं। नर्स हमेशा कहती है, रुकिए, कंप्यूटर बहुत धीमा है। ठीक है, मेरे लिए यह अच्छी खबर है। मैं हर अस्पताल में जाकर कहूंगा, हमारे पास बेहतर और सस्ता है। अब कंपनियां इसमें शामिल होकर कमा सकती हैं। वे अंदर हैं, हम ट्रैफिक बढ़ा रहे हैं, वे कमा रहे हैं, सबका फायदा। यह चक्र चलता रहेगा। मुंह जबानी प्रचार हमारे लिए बहुत कुछ करेगा। पिछले 5 सालों से यह हो चुका है। हमने खुद को वहां पहुंचा दिया। पर एक बड़ी कंपनी की कल्पना करें, नाम नहीं लूंगा, मान लें क्रिसा क्लाहोलाला। ठीक है, बिजनेस,
ये दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी है और उन्हें अनपैसिव के बारे में पता चलता है। लोग व्यवसाय में क्यों आते हैं? पैसा कमाने के लिए, देने के लिए नहीं। जब वे देखते हैं कि दूसरी कंपनी क्या चार्ज कर रही है, ठीक है, दूसरा वीडियो प्लेटफॉर्म क्या चार्ज कर रहा है, और फिर वे देखते हैं कि हम क्या चार्ज कर रहे हैं, साथ ही वे इसके लिए पैसे भी कमा सकते हैं, उस पैसे को अपनी कंपनी में वापस डाल सकते हैं, उस पैसे से अपनी वेबसाइटों पर ट्रैफिक बढ़ा सकते हैं। आप लोग मुझसे पूछते हो, क्रिस ये कितना बड़ा है? प्रतिशत के हिसाब से देखो दोस्तों, दुनिया अब डिजिटल हो गई है। सब कुछ कंप्यूटर, फोन, टैबलेट पर है। आप रोज ऑनलाइन खरीदारी करते हैं। ऐसा कोई वक्त नहीं जब आपका फोन हाथ में ना हो और आप कुछ ना देख रहे हो, है ना? ये कभी खत्म नहीं होगा, बस और बेहतर होता जाएगा। एंड पैसिव एआई और नए टूल्स के साथ ये एक अद्भुत चीज होने वाली है। आप 100 गुना 100 बार गुणा कर सकते हैं और ये उससे भी बेहतर होता जाएगा। जब आप बाहर जाते हैं तो हम इस उदाहरण का इस्तेमाल करते हैं। अरे मार्टी, पता है क्या, मैंने अभी एक बढ़िया फिल्म देखी है। अरे भगवान, तुम्हें इसे जरूर देखना चाहिए। बिल्कुल यही अनपैसिव और उनके प्रोडक्ट्स के साथ होने वाला है। हेलो सारा, मैं क्रिसा कोकोमोको कंपनी से लिंड से बोल रही हूं। मैं आप लोगों को कुछ बताना चाहती हूं। हमारे पास एक नई शानदार चीज है दोस्तों। यह ऐसे ही काम करने वाला है, आप बस अभी इसे नहीं समझ पा रहे हैं। साथ ही ऐश बफारा जो विज्ञापन हर जगह करने वाले हैं, यह वायरल हो जाएगा। और पता है क्या, आप एक इतिहास रचने वाली कंपनी का हिस्सा है। शायद आपको अभी एहसास नहीं है। आप सबसे बड़ी चीज का हिस्सा हैं जो हमारे जीवन में कभी होगी, समझे? और आप इसके बारे में सोच रहे हैं। मुझे नहीं पता आप क्यों सोच रहे हैं, ठीक है? मैंने इसे होने दिया क्योंकि मैं कोई काम नहीं कर रहा, मैं बस इसके बारे में बात कर रहा हूं। ऐश बफारा और ये टीम, ये शानदार टीम हमारे लिए ये सब कर रही है, पर प्रतिशत देखो। चाहो तो इसे गूगल कर सकते हो। देखो मेरे पास क्या है। मेरे पास बहुत कुछ है जो मैं बताता रह सकता था, पर नहीं बताऊंगा क्योंकि मार्टी ये कर रहा है और वो कुछ जोड़ना चाहता है। मैंने कहा मैं तुम्हें कुछ ऐसा दूंगा जो लोगों को जोश से भर देगा। मैं नहीं चाहता कि तुम आज रात सो। मैं चाहता हूं कि तुम प्रतिशत के बारे में सोचो। मैं चाहता हूं कि तुम दुनिया के बारे में सोचो। 8 अरब लोग, 357 मिलियन कंपनियां दुनिया भर में, ठीक? और वे सभी पैसा कमाना चाहते हैं, वे सभी पैसे बचाना चाहते हैं। ऐसा करने के लिए उन्हें तुम्हारे पास आना होगा। इसे याद रखो। मैं चाहता हूं कि तुम जोश में आ जाओ। मैं आज कुछ रोमांचक कहना चाहता था और जब मैं रात भर इसे पढ़ रहा था, मैं 16 घंटे तक बात कर सकता था उन चीजों के बारे में जो मैंने कल रात कंप्यूटर पर सीखी, ऑनलाइन व्यवसायों के बारे में, ठीक? हर दिन 234,000 वेबसाइट बन रही हैं। मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता हूं। क्या तुम्हें लगता है कि बस एक वेबसाइट बनाओ और सब लोग वहां आ जाएंगे? नहीं। वे लोग जो कुछ बनाने की कोशिश कर रहे हैं, पैसिव और डायरेक्ट ड्राइव ट्रैफिक, एआई के बारे में जानेंगे। तुम्हें क्या लगता है वे कहां जाएंगे? तुम्हें क्या लगता है कंपनियां अपनी वेबसाइट सुधारने के लिए कहां जाएंगी? पता नहीं, पर इसने मुझे जोश से भर दिया। कल रात इसे पढ़कर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैं चाहता हूं कि आप उत्साहित हों। अब शायद आप समझ गए कि यह कितना बड़ा है। हम बुनियादी बातें करते हैं। माइकल विलियम्स ने आंकड़ों पर चर्चा की। मैं इसे आज जोर से बताना चाहता था। इस रिकॉर्डिंग को फिर से सुने, मेरे बताए गए प्रतिशत को ध्यान से सुने। दुनिया तकनीक है और हम इसका बड़ा हिस्सा बनेंगे। तो जुड़ जाइए, उत्साहित रहिए। अगर बोर हो रहे हैं या चिंतित हैं तो कुछ कर लीजिए। उन्हें काम करने दें और एक ऐसा तंत्र बनाने दें जिसका हम सब आनंद लेंगे।